नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। क्या सनातन का अपमान करके, क्या हिंदुओं का अपमान करके, क्या हिंदू देवी देवताओं का अपमान करके राजनीति चमकाई जाएगी? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी का एक बयान सामने आया जिसकी चौतरफा आलोचना हो रही है। राजकुमार भाटी का यह कोई पहला बयान नहीं है, इससे पहले भी वो इस तरह के बयान दे चुके हैं जो कहीं ना कहीं हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाते हैं। ताजा बयान जो सामने आया है उसको लेकर एफआईआर भी दर्ज हुई है। राजकुमार भाटी ने क्या कहा था वो मैं आपको बताता हूं। राजकुमार भाटी ने एक आयोजन में कहा कि ना तो ब्राह्मण अच्छा होता है ना ही कोई तवायफ अच्छी होती है। जब विरोध होने लगा तो राजकुमार भाटी ने कहा कि ये जो बात है, ये मुहावरा चलता आ रहा है, उसका मैंने जिक्र करते हुए विरोध किया था। लेकिन वहां जब यह बात कही राजकुमार भाटी ने तो राजकुमार भाटी मुस्कुरा रहे थे, वहां पर मौजूद लोग मुस्कुरा रहे थे, तालियां बजा रहे थे। क्या इस तरह की बातें करके, इस तरह की बातें बोल के आप सोचते हैं कि आपकी राजनीति चमक जाएगी? सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, क्योंकि गलती एक बार इंसान से होती है, लेकिन जब वो बार बार अपनी राजनीति चमकाने के लिए तरह तरह के बयान दे जो कहीं ना कहीं हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाएं, तो समझ लीजिए फिर मन में क्या चल रहा है। बड़ी बात यह है कि जातिवाद की राजनीति करके क्या सरकार बनाई जाएगी? क्या अपना राजनीतिक करियर चमकाया जाएगा? क्योंकि यह कोई पहला बयान नहीं है। राजकुमार भाटी पर इस बयान को लेकर गाजियाबाद का कविनगर थाना, वहां पर मामला दर्ज हुआ है। लेकिन उससे पहले राजकुमार भाटी के और भी बयान वायरल हुए थे। राजकुमार भाटी का बयान क्या वायरल हुआ था? राजकुमार भाटी एक पत्रकार को इंटरव्यू देते हुए कहते हैं, जब पत्रकार पूछता है कि आप मंदिर जाते हैं, तो राजकुमार भाटी कहते हैं, मैं मंदिर नहीं जाता, मुझे जरूरत ही नहीं महसूस हुई। अभी तो मेरी रिसर्च चल रही है कि भगवान है या नहीं, ना तो ये कोई सिद्ध कर पाया है भगवान है या नहीं। यानी राजकुमार भाटी कहते हैं कि वो रिसर्च कर रहे हैं कि भगवान है या नहीं है, वो मंदिर नहीं जाते हैं। यानी राजकुमार भाटी इतने बड़े रिसर्चर हैं कि वो इस चीज का रिसर्च कर रहे हैं कि भगवान है या नहीं। ठीक है, राजकुमार भाटी रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन राजकुमार भाटी विशेष समुदाय के लिए क्या कहते हैं, वहां उनकी रिसर्च नहीं चलती है। राजकुमार भाटी एक डिबेट में कहते हैं कि मोहम्मद साहब सबसे बड़े महापुरुष हैं, यानी कि वहां उनकी रिसर्च नहीं चलती है। लेकिन हिंदू धर्म के लिए, हिंदू देवी देवताओं के लिए, सनातन देवी देवताओं के लिए उनकी रिसर्च चलती है। आप किसी की तारीफ करें, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप एक आंख से देखते हैं, जब आप वो चश्मा लगा के देखते हैं जिसमें सनातन धर्म में आपको बुराइयां ही बुराइयां नजर आती हैं और दूसरे धर्मों में अच्छाइयां नजर आती हैं, यानी कि आप एक पक्ष का वोट पाने के लिए एक बड़े वर्ग को, जिसे बहुसंख्यक कहते हैं, हिंदू कहते हैं, सनातनी कहते हैं, उनको आप नाराज कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज क्या है कि जब राजकुमार भाटी ये कहते हैं कि मैं रिसर्च कर रहा हूं भगवान है या नहीं, तभी उनकी राजनीतिक जो सोच है उसका पता चल जाता है। तभी पता चल जाता है राजकुमार भाटी के मन में क्या चल रहा है। राजकुमार भाटी भले ही माफी मांग रहे हो, लेकिन राजकुमार भाटी जब ये वक्तव्य बोल रहे थे, जब ये वाक्य बोल रहे थे, तो उनके चेहरे की मुस्कान बहुत कुछ बता रही थी। राजकुमार भाटी इससे पहले एक बयान देते हैं, कहते हैं आरक्षण की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आरक्षण का हक तिवारी जी, त्रिपाठी जी, शुक्ला जी, पांडे जी खा रहे थे। यानी उनका हक त्रिपाठी जी, शुक्ला जी, पांडे जी, तिवारी जी खा रहे थे, इसलिए हमें आरक्षण की जरूरत थी। यानी जब राजकुमार भाटी इस तरह के बयान देते हैं तो वो ये सोचते हैं कि उनकी राजनीति चमक जाएगी, लेकिन इस तरह की जातिवादी राजनीति करके क्या कोई राजनीति में आगे बढ़ेगा? क्या अपनी सरकार बनाएगा? पश्चिम बंगाल में
रिजल्ट सामने आया तो टीएमसी की हार हुई। टीएमसी पे आरोप लगता था कि एक बहुसंख्यक वर्ग सनातनियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है टीएमसी ने, और उसका जवाब सनातनियों ने दिया और टीएमसी सत्ता से बाहर हो गई। समाजवादी पार्टी पहले ही सत्ता से बाहर है। तो सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि राजकुमार भाटी अपनी राजनीति चमकाने के लिए भूल गए हैं कि एक बड़े वर्ग को वो नाराज कर रहे हैं, जातिवादी की राजनीति कर रहे हैं। जब वो ये कहते हैं भगवान है या नहीं, वो रिसर्च कर रहे हैं, तो क्या उनको किसी ने लाइसेंस दिया हुआ है कि वो हिंदू देवी देवताओं के लिए, मंदिर के लिए, सनातनियों की भावना के लिए इस तरह की भाषा बोले? खैर, कल्पना श्रीवास्तव हैं, वो लिखती है राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का पालतू जो मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए इस नीचता पर उतर आया है। पत्रकार पूछता है मंदिर जाते हैं आप? राजकुमार भाटी ना, मैं कभी नहीं जाता क्योंकि भगवान है ही नहीं। अपनी एक एमएलए की टिकट के लिए ऐसे अज्ञानी 100 करोड़ लोगों की भावनाओं को आहत करते हैं। हिंदू भाइयों, ऐसे नास्तिक और अहंकारी आदमी का पूर्ण बायकॉट करना चाहिए। राजकुमार भाटी अपने आप को नास्तिक भले ही दिखाते हो, लेकिन उनका नास्तिकपन जब सनातनियों की बात करते हैं, जब हिंदू देवताओं की बात करते हैं, तभी दिखाई देता है। एक विशेष समुदाय को वो किस तरह से खुश करने की कोशिश करते हैं, यह भी साफ पता चलता है। खैर, राजकुमार भाटी के बयान की आलोचना ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, ना सिर्फ आम लोग, ना सिर्फ सनातनी, बल्कि कांग्रेस के नेता भी कर रहे हैं, और साथ साथ अब समाजवादी पार्टी के नेता भी ये मांग कर रहे हैं कि जो राजकुमार भाटी ने कहा है उसके लिए अखिलेश यादव को एक्शन लेना चाहिए। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते मानते कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।